अच्छा, आपने एक चीज़ कभी नोटिस की है कि हमारे पास बहुत सारा ऐसा कबाड़ है जो हमें कभी भी यूज़ नहीं आता है। लेकिन जब हम उसे खरीद रहे थे तब उस टाइम तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये हमें ज़रूरत है इसकी, इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। लेकिन जब हम उसे खरीद कर घर ले आते हैं तो उसके 2 दिन बाद ही हम भूल भी जाते हैं कि हम ऐसा कुछ खरीद कर लाए थे। वो कुछ भी हो सकता है, कोई नया गैजेट या फिर कोई आपकी नई ड्रेस जो आपको खरीदते टाइम ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो आज हमारा जो मनी मास्टरी का डे 8 है और आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्सेस सिली स्पेंडिंग, यानी कि समझदारी से कैसे खर्च करते हैं और जो मार्केटर्स हैं उनके चंगुल में आकर बेवकूफ़ों की तरह कैसे खर्च करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक चीज़ें स्पेंडिंग क्या होती है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। खर्च करना क्या, हम जब भी कहीं कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लैपटॉप खरीदा या मैंने ये पेन खरीदा, तो जो पैसा वहाँ पर मैंने अपना दिया वो होता है खर्च करना या स्पेंड करना। हम मोस्टली बात करेंगे स्मार्ट वर्सेस सिली स्पेंडिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को कैसे चूज करें, कैसे पता करें कि कौन सा स्मार्ट है कौन सा सिली है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है या जो ट्रैप्स होते हैं कस्टमर के लिए, उनसे बाहर कैसे निकले या उनसे कैसे बचें। देखो यार, पैसे तो हम सभी खर्च करते हैं, लेकिन आप कैसे, कहाँ और क्यों खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आपके माइंडसेट के बारे में बताती है। और आपका माइंडसेट रिच है या पुअर है वही डिसाइड करता है कि आपकी आने वाली लाइफ किस टाइप की होने वाली है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है स्मार्ट वर्सेस सिली स्पेंडिंग में। तो देखो, जब हम स्मार्ट स्पेंडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वही चीज़ें खरीदते हैं जो यूजफुल होती है, जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। दूसरी तरफ हम ट्रेंड के हिसाब से अगर खरीद रहे हैं तो वो हमारा सिली स्पेंडिंग में चला जाएगा, कि जैसे सभी लोग ये खरीद रहे हैं या फिर अभी ये वाला फैशन चल रहा है तो हमें भी ये खरीदना चाहिए, तो वो आपका ट्रेंड फैशन हो जाएगा। अगर आप उस टाइप से खरीदते हैं तो वो आपका सिली स्पेंडिंग में चला जाएगा। अगर आप सिर्फ वो चीज़ें खरीदते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, आपको लगता है कि आपको सच में उनकी ज़रूरत है, ना कि वो आपकी इच्छाएं हैं, तो वो आपका स्मार्ट स्पेंडिंग माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप इमोशंस में आके कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगी या फिर किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट कर दिया कि तुम इसमें बहुत अच्छे लगोगे या फिर इससे तुम कूल दिखोगे, अगर इमोशनली होकर खरीदो तो वो आपका सिली स्पेंडिंग माना जाएगा। दूसरा थर्ड नंबर आता है कि एक तो हम जैसे महीना शुरू होते ही हम एक प्लान बनाते हैं, एक बजट रेडी करते हैं, कि जैसे हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि बजट कैसे बनाते हैं। आप 60-20-20 का रूल बनाते हैं, जो 20% रहेगा आपको सारा खर्चा वर्चा जो भी आपके वांट्स है, इच्छाएं हैं, वो उसी से कंप्लीट। तो अगर आप बजट के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपके बजट में अगर 10% पैसा है आपके पास कुछ भी खर्च करने का फ्री होकर, और आप सिर्फ वही यूज करते हैं, तो वो रहेगा आपका स्मार्ट स्पेंडिंग में, क्योंकि आपने उसके लिए एक अलग से बजट एलोकेट किया हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम सिली स्पेंडिंग की बात करें तो वो होता है इम्पल्स। जैसे मान लीजिए मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने कोई वीडियो देखा, मुझे कोई शूज़ है जो बढ़िया लगा, मेरे माइंड में ट्रिगर होगा कि ये शूज़ मुझे खरीदने चाहिए क्योंकि मैं इसमें कूल अच्छा दिखूंगा, तो वो होती है इम्पल्स बाइंग। अगर आप उस तरह से खरीदते हैं तो वो आपका सिली स्पेंडिंग माना जाएगा, क्योंकि असल में उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कर करके फिर हमारे पास घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है और हम उसे कभी भी यूज नहीं करते हैं। कुछ ऐसा जो अगर आप डिस्काउंट वाइजली खरीदते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, आप उसे बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं खरीदने का, आपको पता है कि उस पर डिस्काउंट आने वाला है, जब डिस्काउंट उस पर आता है तब अगर आप वो चीज़ खरीदते हैं तो वो आपका स्मार्ट स्पेंडिंग माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप सेल के चक्कर में खरीद लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज उस जगह पर सेल लगी हुई है, टी शर्ट है उस पर 50% ऑफ चल रहा है, तो मैं 2 की जगह 4 टी शर्ट खरीद के ले आया। जबकि असल सवाल ये है कि क्या उसको सच में उन 4 टी शर्ट की ज़रूरत थी? उसको ज़रूरत थी सिर्फ 2 टी शर्ट की, उनके चक्कर में वो और ज़्यादा खरीद कर ले आया। जो पैसा वो बचा कर सेव कर सकता था या कहीं और डाल सकता था, तो वो हो जाएगी सिली स्पेंडिंग। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बेसिक है कि जो आपको ज़रूरत है, अगर आप सिर्फ वही चीज़ खरीदते हैं तो वो आपका स्मार्ट स्पेंडिंग रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप अपनी इच्छाओं के अनुसार खरीदते हैं, कि जैसे इम्पल्स बाइंग हो गया या फिर कुछ कूल दिखने के लिए या सोसाइटी का जो पीयर प्रेशर होता है उसके चक्कर में खरीदते हैं, तो आपका सिली स्पेंडिंग माना जाएगा। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है जो आप कोई भी चीज़ खरीदते टाइम या कहीं भी पैसा स्पेंड करते टाइम आप खुद से पूछ सकते हैं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नीड वर्सेस वांट है या फिर ये स्मार्ट वर्सेस सिली स्पेंडिंग है। तो चलो उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू आई रियली नीड दिस राइट नाउ, यानी कि क्या मुझे इसकी अभी के टाइम पे सच में ज़रूरत है या फिर ये सिर्फ मेरा जो इमोशनली माइंड है वो मुझे ट्रिगर कर रहा है।
क्या मैं अगर थोड़ा सा और वेट करूँ तो ये मुझे बाद में सस्ते में मिल जाएगा? जैसे मान लीजिए मुझे नया फ़ोन ख़रीदना है, तो मोबाइल पे आप सबको पता है कि डिस्काउंट ऑफ़र आते ही रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन या फिर कोई भी फेस्टिवल का वेट भी तो कर सकता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कभी-कभी तो 10 से 20 हज़ार का डिस्काउंट भी आपको मोबाइल पर मिल जाता है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा और वेट करूँ, तो क्या ये मुझे सस्ते में मिल जाएगा या फिर मुझे जस्ट अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है? थर्ड क्वेश्चन, अगर मैं 48 आवर्स तक यूज़ करूँ, मतलब 48 घंटे तक अगर मैं वेट करूँ, क्या उसके बाद में भी इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी? क्या उसके बाद में भी मेरा माइंड सेम यही कहेगा कि मुझे खरीदना चाहिए? जैसे सेम मान लीजिए कि मैं जा रहा हूँ कहीं मॉल में घूम रहा हूँ, तो मुझे बाहर से जो विंडो शॉपिंग हम जिसे बोलते हैं कि विंडो में कोई टी शर्ट टकी हुई है, वो बढ़िया कूल लग रही है, तो मेरा माइंड बोलेगा कि चलो इसे ले लेते हैं। तो मुझे वहाँ पे एक सवाल करना चाहिए कि अगर मैं 48 घंटे यानी करीब 2 दिन वेट करता हूँ, फिर जब मैं घर पे रहूँगा तब भी क्या मेरा माइंड मुझे यही बात बोलेगा कि इसे मुझे लेना चाहिए, इसकी ज़रूरत है? डेफ़िनेटली आपका 2 दिन बाद मन बदल जाएगा, आपका जो उस टाइम पे जो इमोशनली ट्रिगर कर रखा है माइंड ने वो हट जाएगा, तो आप खुद सोचोगे कि नहीं मुझे उसकी सच में ज़रूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है या फिर ये सिर्फ ट्रेंड चल रहा है? क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या फिर ये मेरी इच्छा है? तो ये एक सवाल कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और है कि जैसे हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास मोबाइल में जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड या फिर जो मोबाइल में अपन यूपीआई यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम खर्च करते हैं बिना सोचे। जबकि जब भी हमारे पास कैश होता है तो हम कैश को खर्च करने से पहले बहुत बार सवाल करते हैं। तो आप ये सवाल खुद से कर सकते हैं कि अगर मेरे पास जैसे मुझे 5,000 रुपये की कोई चीज़ लेनी है, तो अगर ये 5,000 मेरे पास इन केस होते मेरे हाथ में, तो क्या मैं तब भी ये खरीदता? क्योंकि जब हम मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो सच तो ये है कि साइकोलॉजिकली हमें कुछ फील ही नहीं होता है। हम बस मोबाइल उठाया, उस पर यूपीआई ऐप ओपन किया, स्कैन किया और फट कैसे कर देते हैं। हमारे दिमाग को फील ही नहीं होता है कि हमने कुछ पे भी किया है। जबकि हम जब कैश पे करते हैं तब हमारे दिमाग को फील होता है कि मेरे पास कुछ पैसा था जो किसी और के पास जा रहा है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कैश का थोड़ा सा ज़्यादा यूज करें जब भी आप शॉपिंग वगैरह करने जाए, क्योंकि जब भी आप कैश दोगे तो आपका दिमाग ट्रिगर करेगा कि आपका पैसा जा रहा है। जबकि जब हम मोबाइल वगैरह से पेमेंट करते हैं तो वहाँ दिमाग को कुछ फील ही नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छा ट्रिक है। अच्छा, कुछ बेसिक से एग्जांपल लेते हैं जो सिली वर्सेस स्मार्ट स्पेंडिंग। जैसे मान लीजिए कि आप गेम खेलते हैं, तो गेम में अपने जो कैरेक्टर वगैरह रहते हैं उनके लिए स्किन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो हम 199 या 200 रुपये की कोई बढ़िया स्किन है जो अपने कैरेक्टर पे अच्छी लगेगी, वो खरीदने के बजाय हम वो 199 या 200 रुपये अपने नेक्स्ट मोबाइल के लिए सेव कर सकते हैं। डेली बाहर बाहर 100 रुपये 150 रुपये की जो कॉफ़ी वगैरह या फिर चाय अपन जो पीते हैं या कुछ भी, वो करने के बजाय हम घर पे बना सकते हैं। हाँ, एक चीज़, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो 300 या 400 में कोई बढ़िया टी शर्ट आ रही है, वो फैशन के हिसाब से ट्रेंडिंग है, कूल है, वो खरीद लेते हैं बिना ये सोचे कि क्या उसकी क्वालिटी सच में वर्थ इट है या नहीं। उसके बजाय हमें जाना चाहिए थोड़ी सी महंगी चीज़ों की तरफ। कॉस्टली चीज़ पे जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म तक टिकेगी। अगर आप फैशन के चक्कर में थोड़ा सस्ता खरीदते हैं तो वो वहाँ पर सिली स्पेंडिंग हो जाएगी। तो हमें थोड़ा कॉस्टली चीज़ों की तरफ भी जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप एक टी शर्ट ले रहे हैं तो आपको अच्छी टी शर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही आपको 20% या 30% ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़े, वो आपको लॉन्ग टर्म तक रहेगी, ड्यूरेबल रहेगी, तथा थोड़ी सी क्वालिटी भी फील होगी, तो वो आपको थोड़ा अलग फील करवाएगी, तो वहाँ पर स्मार्ट स्पेंडिंग मानी जाएगी। उसके अलावा 4-4 5-5 OTT अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके बजाय आप एक OTT सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर जो अपने दोस्त वगैरह है उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो उसे आप शेयर कर सकते हैं। आप जो इम्पल्स फूड ऑर्डर करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे अचानक क्रेविंग होती है कुछ भी खाने की, मान लीजिए कोई मिठाई खाने की मुझे क्रेविंग होती है, मैं मोबाइल उठाऊंगा और जोमेटो वगैरह कहीं से भी ऑर्डर कर दूंगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इसके बजाय कि क्या मैं कुछ और खा सकता हूँ घर पे ही, जो मिठाई वगैरह कुछ भी मीठा पड़ा हो तो, या फिर मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ, वो मेरी क्रेविंग चली जाएगी। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आया फटाफट, आजकल सबको सब कुछ फर्स्ट चाहिए, तो मोबाइल उठाया, ऑर्डर किया, आ गया और खा लिया, और फिर हम जो महीने के एंड में फिर हम देखते हैं कि इस महीने हमारा जो टोटल ऑर्डर था वो 5,000 या 10,000 का चला गया। तो आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। एक और चीज़, कुछ स्टेप्स है जिनको आपको अपने माइंड में थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जो इंडियन मार्केटर्स है वो अपनी जो यूजर्स या फिर हम बोले कस्टमर्स को फंसाने के लिए कुछ
कॉमन ट्रैप्स है जिनका यूज करते हैं, तो आप उनका ध्यान रख सकते हैं। एक तो सेल्फ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो आपको बोलेंगे कि बस लास्ट में ये 2 चीज़ें बची है, या फिर स्टॉक में सिर्फ 2 ही यूनिट बची है, या ये 2 ही पीस बचे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो ये एक मार्केटिंग ट्रिक है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। तो आपको उस चक्कर में खरीदना नहीं है। आपको ये बेसिक, उससे पहले आपके पास ये सवाल होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे सच में ज़रूरत है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भले ही ये लास्ट ही बचा हो स्टॉक में। फ़र्क इससे पड़ता है कि अब मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, या फिर मैं बस इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक में लास्ट है और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है मेरे दिमाग में कि यार ये कहीं और ले जाएगा तो अपन पीछे छूट जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें सवाल करनी पड़ेगी। एक पीयर प्रेशर होता है, जैसे सोसाइटी में सब कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको नहीं खरीदनी है। लोग इसलिए भी खरीद लेते हैं चीज़ें क्योंकि उसके सारे दोस्त खरीद रहे हैं, तो उसको लगता है कि अगर मैंने नहीं बाय किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के बीच में फिट नहीं होऊंगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी लाइफ है तो आप डिसाइड करते हैं कि उसको कैसे जीना है। एक रिवेंज स्पेंडिंग होते, कुछ लोग होते हैं कि जब वो गुस्सा होते हैं या फिर जब वो स्ट्रेस होते हैं तो वो शॉपिंग करने चले जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। इसका ये मतलब, अगर आप गुस्सा या स्ट्रेस है, आपके पास करने को कुछ नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जब बोर होते हैं तो वो लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं, जबकि ये सही नहीं है। अगर आप बोर होते हैं तो आप कुछ और चुन सकते हैं। देखो, सिली स्पेंडिंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप महीने के स्टार्टिंग में ही एक बजट बनाइए। आप उसमें से सबसे पहले करीब 20% अपनी सेविंग इमरजेंसी फंड वगैरह में डाल दीजिए या इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी जो 60% है वो जो आपकी बेसिक नीड्स है, जैसे कि फूड हो गया, होम यूटिलिटीज़ हो गई, या फिर जो आपके कपड़े वगैरह हो गए, उन पे खर्च कीजिए। जो बचा हुआ 20% है आप उसको एलोकेट कर सकते हैं कि उस 20% में से ये आधा अमाउंट है जो मैं फन फाउंड में डाल सकते हैं। जो फन फाउंड मतलब कि आप उससे बिना किसी टेंशन के खर्च कर सकते हैं। तो आप उससे जितना चाहे सिली थिंग्स बाय कीजिए या कुछ भी कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है, आप महीने की स्टार्टिंग में अपना एक बजट तैयार कीजिए और हमेशा उस बजट पे डटे रहिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो ये कुछ खास टॉपिक था नहीं आज के लिए, बस इतना ही। बी कंटिन्यू। थैंक यू।